हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं हम सभी व्यक्ति अच्छे से होंगे और अपने अपने घर में स्टडी को टारगेट कर रहे होंगे। आज फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उस डिस्कस को, उस बात को डिस्कस करने से पहले हम लोग आज फिर से कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा देखिए मैंने क्या लिखा है कि क्लास को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है दोस्तों, बी श्योर। बी मतलब हो जाइए, होना। श्योर मैंने सुनिश्चित हो जाओ भाई। कैसा? पॉजिटिवली, मतलब आप पूर्ण रूप से पॉजिटिव हो जाओ, सकारात्मक आपका पूरा विचार रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है आइडेंटिफाई योर टारगेट। अपने टारगेट को पहचानने से पहले, अपने टारगेट पे निशाना रखने से पहले पूर्ण रूप से आप अंदर से सेटिस्फाइड हो जाइए। पूर्ण रूप से आप लोग अंदर से क्या हो जाएंगे भाई हम लोग, तो पूर्ण रूप से अंदर से हम लोग पॉजिटिव थॉट से भर जाएंगे। क्यों? क्योंकि बिफोर यू पुल द ट्रिगर, आगे कह रहा है, आगे यहां पर लिखा हुआ है कि ट्रिगर को, पुल मतलब है ना, पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब खींचना। अपने बंदूक की, अपने रिवॉल्वर की गोली खींचने से पहले अपने टारगेट पे निशाना लगाओ। निशाना लगाना बहुत जरूरी है। तो यही है हमारा टारगेट, क्या है? सफलता, सक्सेस। इसको पाने के लिए सबसे पहले एक गोल सेट करो। आप गोल जैसे ही सेट हो गया, आपका माइंड जो है नेगेटिविटी से दूर भाग जाएगा। आपको फिर ये नहीं सोचना पड़ेगा फिर मैं इसको फॉर्म फिलअप करूं, मैं इसका फॉर्म फिलअप करूं। नहीं, आप एसएससी तो एसएससी, बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर तो प्रोबेशनरी ऑफिसर, माइंड पहले सेट करो। तो चलिए अब हम लोग आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए भाई, फाइनली हम लोग आ गए हैं कॉमन नाउन की ओर। कॉमन नाउन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। हम सभी आदमी सेल्फी बहुत लेते हैं बड़े बड़े इंसानों के साथ। क्यों लेते हैं? दुनिया में सब काम करना, लेकिन सेल्फी नहीं लेना। क्या नहीं लेना? सेल्फी नहीं लेना किसी के साथ। मित्र में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी के साथ, किसी बड़े व्यक्ति के साथ आप सेल्फी मत लेना। इससे घटिया काम कुछ भी नहीं है। इज्जत देना, रिगार्ड करना, सम्मान देना, ये अलग बात है, समझे? और उसको बड़ा मान लेना, ये दूसरा बात है। मतलब ये, अगर आप मान लो ना कि किसी से सेल्फी बार बार आप ले रहे हो, किसी के साथ अपने जीवन में 50 बार सेल्फी ले लिया। अगर आपने 50-60 बार सेल्फी ले लिया, 100 बार सेल्फी ले लिया, इसका मतलब ये होगा आपके अंदर एक भावना जरूर जाग जाएगी कि भाई मैं छोटा हूं, ये बड़ा आदमी है। मैं छोटा हूं, ये बड़ा आदमी है। ये काम कभी मत करना। खुद को हमेशा बड़ा रखो। शिक्षक है, गुरु है ना, आप इज्जत दो। कोई खिलाड़ी है, इज्जत दो, रिगार्ड करो। लेकिन जब उसके साथ सेल्फी लोगे, है ना, अरे भाई खुद को ऐसा बनाओ ना यार। उस जगह पर पहुंच जाने के बाद तुम्हारे साथ बहुत सारे व्यक्ति आएगा सेल्फी खिंचाने के लिए, ठीक है? हाँ, कड़वा बात बोला हूं, लेकिन सच्चाई यही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कॉमन नाउन आज का जो चैप्टर है ना, कल हमने पढ़ाया था। अभी हमने खत्म किया है प्रॉपर नाउन, और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, वी आर जस्ट लाइक मैंगो पीपल। आम आदमी, आम 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 आम, मैंगो पीपल, है ना, आम आदमी, कॉमन मैन। हम सभी कॉमन मैन हैं। दुनिया की सभी चीजें, है ना, जो एक का बोध न करा कर सभी का बोध कराए। सबका साथ सबका विकास मित्रों, है ना, दैट मीन्स कॉमन। क्या लिखा हुआ है? द नाउन दैट, वह नाउन, दैट माने जो, रिलेटिव प्रोनाउन है। द नाउन दैट रेफर्स माने संबंधित, दर्शाता है। टू मतलब को, किसको। होल माने पूरे, संपूर्ण। कम्युनिटी माने जाति, समुदाय, किसी भी जाति, और मतलब या कास्ट मतलब समुदाय को।
किसी भी जाति या समुदाय को, उसके पूरे समुदाय या जाति को जब उसका बोध कराता है, क्या कराता है, बोध कराता है, तो हम समझते हैं दैट इज अ कॉमन नाउन। मेरे भाई बात यहीं पर खत्म नहीं होता है, बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। जैसे मान लो कार, कार कहने से है ना किसी एक कार की बोध नहीं हो रही है, दुनिया की सारे कार की बोध हो रही है। पेन, एक पेन की बात हो रही है क्या, नहीं। टीचर कह रहे हो, टीचर कह रहे हो, डॉक्टर कह रहे हो, बॉय कह रहे हो, बेंच कह रहे हो, तो किसी भी व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है, पार्टिकुलराइज नहीं हो रहा है। और जान का असर होगा, एक कॉन्सेप्ट है कि इसे कॉमन नाउन ही क्यों कहते हैं। हमने पीछे बताया था कि इसे प्रॉपर नाउन ही क्यों कहते थे, खानदान से लेके पानदान तक हमने सबको तहस नहस करते हुए उसको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। उसी प्रकार कॉमन नाउन में भी इसे कॉमन नाउन ही क्यों कहते हैं। तो इसका एक सीधा सा सटीक जवाब है, इस ब्रह्मांड की सभी चीजें, इस ब्रह्मांड की सभी चीजें जो किसी एक का बोध न कराकर प्रायः सबकी बात करें। आपकी बात, हाँ हाँ भाई आपको भी मिलेगा, हाँ वहीं रहो आपको भी मिलेगा। तो किसी एक का बोध न कराकर प्रायः सबकी बात करता है, सबका हित और अहित सोचता है ना, सबका साथ सबका विकास का बात करता है, दैट मीन्स कॉमन नाउन होता है। देखिए ना इसको, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ कॉमन नाउन, ये भी 5 प्रकार के होते हैं जिस प्रकार से हमारा प्रॉपर नाउन था। पर्सन, फर्स्ट वन पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, बर्ड्स, इट इज। पर्सन में स्टूडेंट, क्या स्टूडेंट कहने से क्या लड़का का बोध होता है, बॉय का बोध होता है, या गर्ल का बोध होता है? क्या किसी पप्पू नाम के व्यक्ति का बोध होता है? क्या किसी सौरभ नाम के स्टूडेंट का बोध होता है? बताइए, नहीं। स्टूडेंट कहने से वह बॉय हो या गर्ल हो, सभी की बोध होती है। टीचर कहने से, क्या टीचर कहने से क्या मेरा ही बोध हो रहा है, क्या मैं ही आ रहा हूँ, क्या दुनिया के और टीचर नहीं है क्या? सभी की बोध हो रही है, सबको डिनोट किया जा रहा है। बॉय कहने से सबका, सभी लड़के का, यहाँ अमेरिका की हो, जापान की हो, जापानीज हो, इंडियन हो, बिहारी हो, है ना, पंजाबी हो, कहीं की भी हो। गर्ल कहने से है ना किसी ममता कुमारी का बोध नहीं हो रहा है, हाँ समता कुमारी का भी बोध हो रहा है, मतलब सभी की बोध हो रहा है। डॉक्टर कहने से, डॉक्टर कहने से क्या आपको लगता है मैक्स हॉस्पिटल के किसी एक ही डॉक्टर का बोध हो रहा है? मेरे भाई नहीं, दुनिया की सभी हॉस्पिटल के डॉक्टरों का बोध हो रहा है, क्योंकि उसके जाति का, हमने क्या कहा कि किसी भी कम्युनिटी और कास्ट, उसके पूरे समुदाय और जाति भर का बोध कराता है, दैट मीन्स कॉमन नाउन है। थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे क्या है हमारा प्लेस। प्लेस कहने से, कंट्री कहने से क्या हमारा इंडिया आ रहा है, कि नेपाल भी है, कि चाइना भी है, कि अमेरिका भी है, सभी कंट्री आ रही है। स्टेट कहने से क्या हमारा दिल्ली आ रहा है, क्या हमारा बिहार आ रहा है, क्या हमारा यूपी भाई लोग आ रहे हैं, क्या हमारा हरियाणा के भाई लोग आ रहे हैं? जी नहीं, सभी की बोध हो रही है। क्या डिस्ट्रिक्ट कहने से सिर्फ बुंदेलखंड का ही बोध हो रहा है, क्या भागलपुर का ही बोध हो रहा है? बताओ, सबका बोध हो रहा है। विलेज कहने से हमारे देश के सभी गांव वासियों का बोध हो रहा है, कि किसी एक झुमरी तलैया वालों का बोध हो रहा है, सभी का बोध हो रहा है। भाई थोड़ा सा आगे बढ़ो, हमने कहा थिंग, हमने कहा थिंग माने वस्तु, वस्तु वस्तु कुछ भी हो सकता है। चेयर, चेयर बैठते हैं, है ना, चेयर बैठते हैं तो बैठते हैं, है ना मेरे भाई। तो अगला है हमारा थिंग, थिंग मतलब चेयर, ये भी हमारा वस्तु है। पेन, पेन कहने से किसी एक पेन का नहीं, सभी पेन का। वस्तु कहने से दुनिया की सारे वस्तुओं का। चेयर कहने से दुनिया के सारे चेयर का भी बोध हो रहा है। वाइन, जिसको आप पीते हो, किसी एक ही कंपनी का बोध हो रहा है क्या? नहीं, सभी कंपनियां आ रही है। फैन, कल हमने पढ़ा था उषा फैन, किसी पार्टिकुलर चीज का बोध हो रहा था। तूफान फैन, है ना, हॉकिंस का आ रहा है। लेकिन एक बात जरा ध्यान देना मेरे भाई, फैन कहने से सभी फैन की बोध हो रही है। एनिमल्स कहने से कल हमने पढ़ा था कि वहां पर एक क्वेश्चन आया था कि वहां पर हम लोग है डॉग, लेकिन उसका नाम रखते हैं शेरू, टाइगर, लेकिन यहाँ पर डॉग कहने से सभी पूरे उसके कम्युनिटी का बोध हो रहा है। काऊ कहने से, है ना, सभी काऊ के बोध हो रहा है। ऑक्स कहने से क्या हीरा और मोती ही आ रहा है? नहीं भाई, आपके पास जो बैल होगा उसका भी बोध हो रहा है। हॉर्स कहने से क्या हमारे महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम जो चेतक था उसी का बोध हो रहा है? नहीं, अरे लालू प्रसाद का जो घोड़ा है पवन, उसका ही बोध हो रहा है, सभी का बोध हो रहा है। बर्ड, हेन और पैरोट। पैरोट कहने से क्या बताओ कि सिर्फ मुरारी लाल, गिरधारी लाल, मिट्ठू ही आ रहा है, कि सभी आ रहा है? दुनिया के सभी पैरोट आ रहा है। उम्मीद करते हैं यह सेशन आपको समझ में आया होगा। एक बात हमेशा याद रखो, तो कॉमन नाउन जो होता है, कॉमन नाउन जो होता है हमेशा हमेशा हमेशा
अपने पहले ए और एन लेता है। यह बिना ए और एन का यूज प्रयोग नहीं हो सकता है। आई एम डॉक्टर गलत है, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। यू आर ए स्टूडेंट गलत है, यू आर अ स्टूडेंट। दिस इज काउ, दिस इज अ काउ, दिस इज अ काउ, है ना। इस तरीके से ये हमारा जो होता है ना, इसको हम लोग प्लूरल भी बना सकते हैं। और प्लूरल बनाएंगे तो भाई इसके अंत में एस और यस का यूज आप डेफिनेटली रूप से कर सकते हो। हेन का हेन्स कर सकते हो, पैरट का पैरट्स कर सकते हो, लेकिन मोदी का मोदीज नहीं कर सकते हैं, रोहित का रोहित नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के अंत में एस और यस का प्रयोग कभी भी नहीं कर सकते हैं, इसका कभी बनता ही नहीं है। क्योंकि प्रॉपर नाउन का मतलब एक होता है और कॉमन नाउन कहता है भाई या सिंगुलर होता है, और इसका प्लूरल भी बनाया जा सकता है। स्टूडेंट कह रहे हैं तो स्टूडेंट को हम स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं, है ना। टीचर है तो टीचर को टीचर्स बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं यह सेशन समझ में आया होगा। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय।